ओम श्री हरि। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। जनक ने कहा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसी होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। प्रभु ये मुझसे कहिए। अष्टावक्र ने कहा कि मुक्ति चाहता है तो विषय को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षात साक्षी चैतन्य स्वरूप को जान। यदि देह को अपने अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुख, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तो किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। तू असंग, निराकार और विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के भीतर है, तेरे लिए नहीं। तू न करता है न भोगता, तू तो सर्वदा मुक्ति ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा ही मुक्त है। तेरा बंधन यही है, तू अपने को छोड़कर दूसरे को दुष्टा देखता है। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दसित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं, तेरे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। यहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान भासता है, यही आनंद परमानंद रूपी बोध है। अतः तू सुख पूर्वक विचर है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद का अभिमानी बद है। यहाँ यह किंवदंती सत्य ही है, जैसे मति वैसे ही गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। यह ब्रह्म से संसारी जैसा वास्ता है। मैं अभ्यास रूप हूं, ऐसा ब्रह्म को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बौद्ध रूप एवं अभेद आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पासा से बांधा हुआ है। उसी पास को मैं बौद्ध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निर्जन है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि के लिए अनुसरण करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। यथार्थ तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। तो निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, सौभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जिस तरह दर्पण में अपने प्रतिबिंब रूप के भीतर और बाहर स्थिर है, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थिर है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्मा सब भूतों में स्थित है।